हवा में थे कि आपने हॉलीवुड की ऑफर मिली थी बड़ी फिल्म की हीरो बनने की, उसको भी ना कर दिया था। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी। तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे, मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। तो मैं क्षमा प्रार्थना की थी, परंतु मैं कह दिया था कि ये पिक्चर तुम्हारी सुपरहिट होने वाली है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जब भी बात उस इंडस्ट्री की होती है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करती है, तो बॉलीवुड उसमें नंबर 1 पर आती है। पर जब भी बात बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन की होती है, तो हॉलीवुड इंडस्ट्री के कोई और इंडस्ट्री आसपास भी नहीं भटकती है। इसीलिए कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या तो हॉलीवुड में जाकर काम करना चाहते हैं या फिर अपने आप को किसी न किसी तरह उनसे कंपेयर करते रहते हैं। विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है, हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। पर नॉट एवरी एक्टर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों को या तो पर्सनल रीजन की वजह से या किसी कमिटमेंट की वजह से या फिर किसी और कारण से हॉलीवुड फिल्मों को रिजेक्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 6 ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को रिजेक्ट किया है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में हमने 2 सरप्राइजेस भी तुम्हारे लिए रखे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 6, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार एक लेजेंडरी एक्टर थे। ना वो सिर्फ एक कमाल के एक्टर थे, बल्कि उनकी फिल्म चॉइसेस भी इतनी कमाल की थी कि वो आज तक भी रेलेवेंट बनी हुई है। दिलीप कुमार को एक वक्त पर तो द ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। दिलीप कुमार अपने वक्त के कमाल के एक्टर थे, एक बड़े सुपरस्टार थे और यहाँ तक कि हाईएस्ट पेड एक्टर भी थे। 1962 में डायरेक्टर डेविड लीन ने दिलीप साहब को उनकी फेमस फिल्म लॉरेंस ऑफ द अरेबिया में शरीफ अली के रोल के लिए अप्रोच किया था, जो कि फिल्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला था। पर दिलीप कुमार ने इस रोल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इस फिल्म को साफ मना कर दिया, जो कि बाद में जाकर इजिप्ट के एक्टर उमार शरीफ को मिला। फिल्म सुपर हिट हुई, उमार शरीफ का कैरियर भी इस फिल्म से बूस्ट हो गया, लेकिन दिलीप कुमार ने कभी भी इस फिल्म को ठुकरा देने का कोई रिग्रेट कभी नहीं दिखाया। सच में वो लेजेंड तो थे। नंबर 5, ऐश्वर्या राय। 1994 में मिस वर्ल्ड रही ऐश्वर्या राय हॉलीवुड के लिए एक नया फेस बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने हॉलीवुड की काफी सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि लास्ट लीजन, द पिंक पैंथर 2, प्रोवोक्ड, मिस्ट्रेस ऑफ स्पीसीज, ब्राइड एंड प्रीजस्टिस। पर उन्हें उनके हॉलीवुड कैरियर का सबसे बड़ा रोल ऑफर हुआ 2004 की ट्रॉय के लिए, जिसमें उनके साथ हॉलीवुड के सुपरस्टार ब्रैड पिट होने वाले थे। पर क्योंकि इस फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन थे जो कि स्क्रिप्ट की डिमांड थी, तो ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, क्योंकि वो इंटीमेट सीन करने में उतना कंफर्टेबल नहीं थी। नंबर 4, इरफान खान। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इरफान खान एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए हमेशा से एक इंस्पिरेशन रहे। उन्हें एक कमाल का एक्टर बोलना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस से ही फिल्म में एक मैजिक क्रिएट हो जाता था। मीरा नायर की फिल्म नेमसेक से उन्होंने हॉलीवुड कैरियर की शुरुआत की और बाद में दार्जिलिंग लिमिटेड, स्लमडॉग मिलियनेयर, आई लव यू, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक पार्क, इन्फर्नो और पजल जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। पर तुम ये जानकर शॉक हो जाओगे कि उन्हें क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर भी ऑफर हुई थी, जिसमें उन्हें मैट डेमोन का रोल ऑफर हुआ था। पर क्योंकि उन्होंने लंच बॉक्स और डी डे के लिए ऑलरेडी अपनी कमिटमेंट दे दी थी, तो उन्हें इंटरस्टेलर को मना करना पड़ा। अब चलो, ये जानकर अच्छा तो लगता है कि इरफान ने इंटरस्टेलर को मना किया, इसलिए हमें लंच बॉक्स जैसी फिल्म मिल सकी, जो कि बाद में ऑस्कर में भी गई। लेकिन थोड़ा बुरा इसलिए भी लगता है कि इंटरस्टेलर में इरफान को देखना काफी इंटरेस्टिंग हो सकता था। नंबर 3, ऋतिक रोशन। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की पॉपुलैरिटी फॉरेन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा है, इसलिए कई सारी फिरंगी लड़कियां तो उन पर रिएक्शन वीडियोस बनाती रहती है और व्यूज भी छापती रहती है। उनकी फॉरेन में पॉपुलैरिटी देखते हुए ये तो लाजमी है कि उन्हें बाहर से भी काफी सारे काम ऑफर हुए होंगे। इनफैक्ट पिंक पैंथर 2 में, जिसमें ऐश्वर्या राय भी थी, उसमें ऋतिक को भी एक रोल ऑफर हुआ था, पर वो रोल ना तो इतना बड़ा था, ना ही फिल्म के लिए इतना इंपॉर्टेंट था, इसलिए ऋतिक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर क्या पता उनका ये छोटा सा रोल हॉलीवुड के बड़े दरवाजे उनके लिए खोल देता। नंबर 2, प्रियंका चोपड़ा। तुम्हें पता ही होगा कि बॉलीवुड की देसी गर्ल अब निक जोनस के साथ परदेश में सेटल है, जहां उन्होंने बेवॉच, इट्स रोमांटिक, द वाइट टाइगर एंड द मैट्रिक्स जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वो टीवी सीरीज सिटाडेल का भी पार्ट थी और इन सब की शुरुआत हुई थी उनके लिए 2015 के हॉलीवुड डेब्यू शो क्वेंटिको से। पर हॉलीवुड के ऑफर इन्हें इससे बहुत पहले आने शुरू हो चुके थे। 2011 में उन्हें फिल्म इमोर्टल्स के लिए सुपरमैन हेनरी क्लेविन के अपोजिट फीमेल लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया था। पर तब प्रियंका अपनी फिल्म 7 खून
माफ में बिजी थी, जिसके कारण उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। बाद में ये रोल मिला इन्हें, जिन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर में भी काम किया है। मतलब जब प्रियंका की डेट्स नहीं मिलती है तो हॉलीवुड वालों को ये देवी जी दिखाई देती है। अब नंबर 1 की बात करने से पहले मैं 2 स्पेशल मेंशन यहाँ करना चाहूंगा। पहले है शाहरुख खान। अब शायद ही बॉलीवुड में ऐसा कोई एक्टर होगा आज की डेट में जिसको ग्लोबल लेवल पर इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, जिसके ग्लोबल लेवल पर फैंस हैं। तो ये भी बहुत लाजमी है कि उन्हें भी कई सारी हॉलीवुड की बड़ी फिल्में भी ऑफर हुई होगी। कुछ रूमर्स तो ये भी थे कि मार्टिन स्कॉर्सेसी, लियोनार्डो डिकैप्रियो और शाहरुख खान के साथ एक फिल्म प्लान कर रहे थे, पर शाहरुख खान की प्रायोरिटी हमेशा से बॉलीवुड ही रहा है। बॉलीवुड में काम नहीं करते, 2 रीज़न, ज़्यादा ऑफर नहीं हुई, और दूसरा ये कि मैं हिंदी फिल्म प्रोडक्शन लेकर दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ, जिसमें बड़े एक्टर्स हों। बहुत सारी फिल्में हम डेवलप भी करते हैं, मिलते भी हैं, और वहाँ के एक्टर प्रोड्यूसर बहुत इज्जत भी करते हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर में भी उन्हें गेम शो होस्ट करने का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसको करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद ये रोल अनिल कपूर तक गया। उनका इस रोल को मना करने का कारण भी काफी जस्टिफाइड था, क्योंकि उन्होंने केबीसी के स्टार्टिंग के कुछ सीजन्स को होस्ट किया था, और इस फिल्म के अंदर जो होस्ट था वो एक चीटर था, वो करप्ट था। तो हो सकता था कि शाहरुख अगर ये रोल करते तो उनकी पर्सनल इमेज पर भी फर्क पड़ता। Ladies and gentlemen, what a player! और दूसरे हैं रोनित रॉय। रोनित रॉय टीवी इंडस्ट्री के एक बहुत ही पॉपुलर और एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, जिन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में काम किया है और बहुत कमाल का काम किया है। इनके काम को डायरेक्टर कैथरीन ने नोटिस किया और अपनी फिल्म 0 Dark 30 में एक रोल भी ऑफर किया। पर तब रोनित रॉय करण जौहर को अपनी डेट्स दे चुके थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए, तो उन्हें ना चाहते हुए भी इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा। एंड गेस व्हाट, बाद में इस फिल्म को एक ऑस्कर भी मिला। और ये पहली बार नहीं हुआ था जब रोनित रॉय के हाथों से एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट चला गया हो। 2011 में भी उन्हें हॉलीवुड टीवी सीरीज होमलैंड में एक रोल ऑफर हुआ था, जिसे रोनित ने फिर से मना कर दिया, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी उनका शो अदालत था। तो किसी रोल के लिए हाँ करना या उसे रिजेक्ट करना प्योरली एक पर्सनल चॉइस होती है। पर शायद अगर रोनित रॉय हॉलीवुड की उन फिल्मों को हाँ कर देते तो शायद उनका कैरियर ग्राफ अभी किसी और ही डायरेक्शन में होता। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर है नसीरुद्दीन शाह। अब मैं नसीर साहब के बारे में क्या ही बोलूं, उनके बारे में कुछ भी बोलने के लिए हम वैसे ही बहुत छोटे हो जाते हैं। नसीर साहब सिर्फ बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे अच्छे एक्टर्स में माने जा सकते हैं, बिना किसी शक के। इतने अच्छे एक्टर कि खुद अल पचिनो ने भी अपनी फिल्म सीक्रेट ऑफ वुमन में एक विजुअली चैलेंज लॉयर का रोल करने से पहले नसीर साहब की फिल्म स्पर्श से इंस्पिरेशन ली थी। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े एक्टर्स को रोल भी कुछ बड़े ही ऑफर हुए होंगे, और तुम ये जानकर शॉक हो जाओगे कि हैरी पॉटर में डंबलडोर का कैरेक्टर नसीर साहब को ऑफर हुआ था। बात दरअसल ये है कि शुरुआती 2 पार्ट्स के बाद जिन्होंने शुरुआती 2 पार्ट्स में डंबलडोर का कैरेक्टर प्ले किया था वो इस दुनिया से चले जाते हैं, इसलिए डंबलडोर के कैरेक्टर की कास्टिंग फिर से शुरू होती है और नसीर साहब को अप्रोच किया जाता है। पर नसीर साहब की शर्त एकदम साफ थी कि वो इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने नहीं आएंगे, और ये बात मेकर्स को हजम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने माइकल गैम्बॉन को ये रोल दिया। पर सोचो, अगर हैरी पॉटर में हमें नसीर साहब डंबलडोर के कैरेक्टर में दिखते तो कितना इंटरेस्टिंग होता। वैसे उन्होंने 2003 की एक हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन में भी काम किया है, और शायद वो बॉलीवुड के पहले और शायद एकमात्र ऐसे एक्टर है जिन्होंने किसी हॉलीवुड फिल्म में सुपर हीरो का कैरेक्टर प्ले किया हो। अब यार मेरा पर्सनली मानना ये है कि चाहे फिल्म हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, साउथ की हो या कहीं की भी हो, ऑडियंस को फिल्म के अच्छे होने से मतलब है। ऑडियंस को फिल्म की कहानी, एक मजेदार कैरेक्टर में, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग एक्टर देखना है, अच्छी कहानी देखनी है, अब चाहे वो किसी भी रीजन से आए। हाँ, ये जरूर है कि हॉलीवुड के एक्टर्स बॉलीवुड में आकर काम करने को इतने एक्साइटेड कभी नहीं होते जितना बॉलीवुड वाले हॉलीवुड में जाकर काम करने के लिए होते हैं। पर तुम्हारा इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे कौन से इंडियन एक्टर्स है जो कि तुम हॉलीवुड की सीरीज में या फिल्म में इमेजिन कर सकते हो। जैसे कि मुझे पर्सनली काफी बार ऐसा लगता है कि मनी हाइस्ट अगर इंडिया में बने तो प्रोफेसर के रोल में शाहरुख खान या के मैनन बहुत अच्छे से फिट होंगे। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और हम फिल्म वाले फिल्म से जुड़ी इसी तरह की कहानियां तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।